इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति के सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। पहली बैठक हुई आप लोगों की, क्या अहम फैसले आप लोगों ने? नहीं, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण और सफल बैठक रही। आपस में सबने एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन में चर्चा करी और जो फैसले लिए गए हैं उसको जॉइंट स्टेटमेंट के माध्यम से हमने पढ़ के बताया कि कैसे सबसे पहले एक सीट शेयरिंग का जो मसला है उस पर मेंबर पार्टी आपस में बैठकर फैसला लेंगी। मेंबर पार्टी एक दूसरे से संवाद करके जल्द से जल्द उस पर मोहर लगाएंगे। कितनी तो बहुत जल्द, आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा जल्द आप देखेंगे कि सीट शेयरिंग के जो एक बड़ा काम होता है किसी भी गठबंधन में, उस पर मोहर लगेगी। दूसरा, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जो बीजेपी सरकार ने देश भर में फैलाया उसके खिलाफ एक आवाज बुलंद करने के लिए मजबूत रैली भोपाल में तमाम पार्टियां मिलकर करेंगी। थर्ड, कास्ट अक्टूबर के पहले हफ्ते में थर्ड कास्ट सेंसस पर आज जितनी पार्टियां मौजूद थी कमरे के भीतर उनकी सहमति बन गई। और चौथा, एक एंकर्स की सूची तैयार जो हमारे मीडिया ग्रुप ने करी थी कि उनसे थोड़ी दूरी बनाई जाए, उस मीडिया सब ग्रुप के फैसले पर कोऑर्डिनेशन समिति ने मोहर लगा। दो सवाल की आप मुझे इजाजत दीजिए। भोपाल में जो रैली है, चूंकि आप लोग भी मध्य प्रदेश चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, फिर क्या जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी मैं बस इतना ही कहूंगा कि आज जितनी पार्टियां बैठी थी, आज मुझे जवाब देने दीजिए, जितनी पार्टियां आज बैठी थी उसमें कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी, समाजवादी पार्टी भी थी और भी पार्टियां थी, सबकी सहमति भोपाल की रैली तक बन गई। इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की पहली बैठक में मौजूद रहे कांग्रेस के नेता गुरदीप सप्पल हमारे साथ हैं। सर, सीट शेयरिंग को लेकर के सबकी नजरें थी, आप लोग अभी भी बैठक के बाद कह रहे हैं कि जल्द हम सीट शेयरिंग करेंगे और इस पर बात करेंगे, कब तक करेंगे, क्या कोई डेडलाइन? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी अगर आप मानते हैं कि 542 सीटें हैं देश की और उनके अंदर हम जो है 50 मिनट के अंदर हर सीट का फैसला कर लें। 10-10 सेकंड एक सीट के लिए तय करने को मिलेगा और हर मिनट में जो है 6 सीटें तय करके आज ख़त्म कर दें। ये संभव नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है, सीट 542 हैं, हमारे इतने सारे राज्य हैं, हर राज्य की परिस्थिति अलग है। बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो केवल अपने राज्य में उनकी रुचि है, उनकी बाकी राज्यों में रुचि नहीं है। और कांग्रेस समेत पार्टीज ऐसी हैं जो कई राज्यों के अंदर जिनका प्रभाव है और कांग्रेस का लगभग हर राज्य के अंदर आज प्रभाव है। तो ये तय हुआ है कि इस हकीकत को ध्यान में रखते हुए, जो वस्तु स्थिति है उस पर नज़र रखते हुए, हर राज्य के अंदर जो पार्टी हैं जिनका वहाँ पे असर है वो बातचीत शुरू करेंगी और अगले कुछ दिनों के अंदर इस बातचीत को बिल्कुल समेट लिया जाएगा, इस पर फैसला कर लिया जाएगा। रैलियों को लेकर के आपने फैसला किया कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में रैली होगी। दो सवाल है, पहला तो ये कि 2 अक्टूबर को दिल्ली में एक विजन डॉक्यूमेंट जारी करने की बात कही जा रही थी, क्या अब वो कार्यक्रम नहीं होकर के भोपाल में ही पहली रैली होगी? और दूसरा इसमें यह भी है कि आम आदमी पार्टी, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी और मध्य प्रदेश चुनाव लड़ रही है, तो क्या ये वो साझा करेगी ये मंच और क्या विधानसभा चुनाव में भी इंडिया अलायंस की पार्टीज के बीच तालमेल होगा? देखिए, बहुत स्पष्ट है, बहुत सारे आइडियाज़ बीच बीच में आते रहे हैं। आज जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल के अंदर रैली होगी। महंगाई, बेरोजगारी और मोदी सरकार के करप्शन को मुद्दा बनाते हुए ये रैली होगी और सभी 27 पार्टीज इस रैली में हिस्सा लेंगी। ये आज फैसला हुआ है। आज की पार्टी में आम आदमी पार्टी भी शामिल थी और ये आज से जो है प्रक्रिया शुरू हो रही है। जहाँ तक तालमेल की बात है, सीट शेयरिंग की बात है, वो प्रक्रिया अलग चलेगी। सारी की सारी पार्टीज़ मैच्योर पार्टीज़ हैं, सबका लक्ष्य साफ है कि मैक्सिमम सीटों पर हम कॉमन कैंडिडेट लाएं और लक्ष्य साफ है कि मोदी सरकार को हटाया जाए इस देश में। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए अलग प्रक्रिया है और लोगों में मुद्दों को ले जाने के लिए एक अलग प्रक्रिया तय कर दी गई है। कवायद लोकसभा चुनाव तक सीमित है सर, या विधानसभा चुनाव चूंकि होने हैं, भोपाल में आप लोग रैली कर रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव में भी तालमेल की गुंजाइश है? देखिए, इंडिया अलायंस मुख्यतः लोकसभा के लिए है, लेकिन ये भी सच है कि अलग अलग राज्यों में भी तालमेल की बात होती है। वो राज्य की जो हमारी इकाइयां हैं वो तय करेंगी। रैलियों को लेकर के कहा जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा रैली आने वाले दिनों में होंगी। भोपाल से शुरुआत हो रही है, कितनी रैलियां करेंगे सर और कहां कहां का प्रस्ताव? देखिए, कहाँ कहाँ का प्रस्ताव, हर रैली जब एक होगी तो उस रैली में जब सारे नेता इकट्ठा होंगे तो दूसरी जो जगह है उसको उसी दिन तय किया जाएगा। लेकिन कोशिश ये होगी कि हर 2 हफ्ते के अंदर देश के किसी न किसी कोने में एक ज्वाइंट रैली हो। आखिरी सवाल मेरा, सनातन के मुद्दे पर डीएमके के नेताओं के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, बीजेपी आप लोगों को कह रही है कि आप लोग सनातन विरोध के लिए ये गठबंधन आपने बनाया है। सूत्रों ने हमें बताया है कि इस बैठक में भी इस मसले पर चर्चा हुई और टीआर बालू ने स्टालिन का एक वक्तव्य जो है वो सफाई के तौर पर पेश किया। सनातन के मसले पर क्या चर्चा? पहले भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि सनातन का मुद्दा कब उठा और इंडिया अलायंस कब गठित हुआ। इंडिया अलायंस को गठित हुए तो अब लगभग 2 महीना हो गया है, तब तो सनातन का मुद्दा नहीं था। तो ये मुद्दों को कहीं भी जोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए जो जमीन तलाश रही है
जो ज़मीन उनके पाँव के नीचे खिसक रही है वो उसको तलाश रही है। अब तय बात है कि 9 साल के बाद ना तो वो विकास पे चुनाव लड़ सकते हैं, ना वो बेरोजगारी के सवाल पे चुनाव लड़ सकते हैं, ना वो महंगाई के सवाल पे चुनाव लड़ सकते हैं, ना ही वो जो पूरे PSUs ख़त्म कर दिए गए हैं, जैसे पूरे देश के अंदर पूरा युवक भटक रहा है, उस पर चुनाव तो लड़ नहीं सकते हैं वो। तो वो ढूंढते हैं वो मुद्दे जिसमें कि जनता को बांटा जा सके। और जब सनातन के ऊपर बयान आया DMK का, जो कि DMK की अपनी पार्टी की फिलॉसफी से जुड़ा हुआ बयान था, उसको BJP को लगा कि जैसे उनको एक मुद्दा मिल गया। सच ये है कि DMK भी इस पूरे चुनाव को मुद्दों के ऊपर लड़ेगी। आज स्टालिन ने अपना जो स्टेटमेंट दिया है वो कोई सफाई नहीं है, उनका वक्तव्य है। वक्तव्य में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बोला है कि जो मुद्दे हैं, जो मोदी सरकार की विफलताएं हैं, पूरी डिबेट उस पर रहेगी और उसी पे चुनाव लड़ेंगे। DMK भी उसी पे लड़ेगी और इंडिया अलायंस भी उसी पे लड़ेगी। की कोशिश होगी कि अब सनातन पर बयानबाजी ना हो इंडिया अलायंस के किसी भी घटक दल के द्वारा, ये आप लोगों की हमारी बिल्कुल कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी आज के बाद इस पे कोई बयानबाजी नहीं करेगी। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति के सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान। सर, सीट बंटवारा कब तक इंडिया अलायंस में हो जाएगा? अक्टूबर मुंबई की बैठक में ये तय हुआ था कि 31 अक्टूबर तक या अक्टूबर के अंत तक सीट शेयरिंग के काम को सब सदस्य दल इंडिया अलायंस के अंजाम दे लें। तो मैं समझता हूं कि उसको हम फॉलो कर रहे हैं और संभवतः 31 अक्टूबर तक या अक्टूबर के अंत तक सीट शेयरिंग का काम फाइनल हो जाएगा। ये आज की बैठक में तय किया गया है। इसका स्वरूप क्या होगा? क्या जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और RLD आपस में बैठ करके तय करेंगी, हर राज्यवार अलग अलग कमेटियां होंगी, या राष्ट्रीय स्तर पर कोई इसकी एक प्रक्रिया होगी? देखिए, इस गठबंधन के अंदर जो अधिकांश पार्टियां हैं, अधिकांश वो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि अपने अपने राज्यों में लोग तय करेंगे। अब हम लोग जाकर के तमिलनाडु में तो सीट शेयरिंग का काम करेंगे नहीं है, या तमिलनाडु वाले आकर के बिहार में तो करेंगे नहीं। तो ये स्वाभाविक है, ये कोई प्रश्न ही नहीं बनता। जहां जिसका आधार है वो वहां करेगा। हम लोग उत्तर प्रदेश में RLD और कांग्रेस के साथ मजबूत गठबंधन है हमारा, और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। सर, इसके अलावा भोपाल में पहली रैली इंडिया अलायंस की तरफ से होने जा रही है, और आने वाले दिनों में क्या रैलियों की रणनीति है? कई जगहों पर रैलियां चिन्हित स्थान किए गए हैं और वहां के साथियों से बात करने के बाद कार्यक्रम तो ये है कि हर हफ्ते में एक रैली कर दी जाए जब तक इलेक्शन आए। लेकिन उसमें तैयारियों वगैरह में वक्त लगता है, कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो एक श्रृंखला है रैलीज की, और सब बड़े शहरों में महत्वपूर्ण स्थानों पर, और उसमें कोई एक राज्य में एक रैली की भी बाध्यता नहीं है, कई स्थानों पर भी रैलियां की जाएंगी। आखिरी में जावेद साहब, सनातन के मसले पर आपको BJP की तरफ से घेरा जा रहा है, आपका पूरा गठबंधन विवादों में, क्योंकि DM के नेता एक के बाद एक इस तरीके के बयान दे रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि ये गठबंधन ही सनातन को खत्म करने के लिए हुआ है। क्या इस मसले पर भी आज की बैठक में चर्चा हुई? भारतीय जनता पार्टी के पास सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के अलावा कोई उनकी महारत नहीं है। वो इसी काम को करते आए हैं, इसी काम को बाखूबी करते हैं, लेकिन इस बार वो सफल होने वाले नहीं हैं। लेकिन लगता है आपको कि मौका आप लोगों की तरफ से ही उन्हें दिया जा रहा है, और क्या इस मसले पर आज चर्चा हुई? इंडिया अलायंस का मुद्दा नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है। धर्म के बारे में किसी व्यक्ति की क्या राय है, उसके बारे में संविधान में मंतव्य स्पष्ट है। कोई व्यक्ति धर्म में विश्वास कर सकता है, कोई व्यक्ति नास्तिक हो सकता है, कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में जा सकता है, कोई आलोचना भी कर सकता है, कोई व्यक्ति उसको समर्पित होकर के स्वीकार भी कर सकता है। लेकिन ये मुद्दे राजनीतिक दलों की बैठकों में डिस्कस होने वाले मुद्दे नहीं हैं। ये व्यक्तियों के अपने विचार होते हैं। तो इस पर आप अलायंस से ये उम्मीद करें कि इंडिया अलायंस बैठेगा और सनातन क्या है और इस्लाम क्या है और दीन क्या है, इस पर डिस्कस करेगा, तो ये तय हुआ कि इस पर बयानबाजी से बचना चाहिए। क्या ये इस पर नहीं, वो तो स्टालिन साहब का ही बयान सुबह आ गया है और उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि ये कोई इशू जो है, TR बालू साहब ने भी बैठक में उनके संदेश को आप लोगों से साझा किया। ना उनका कोई संदेश नहीं आया, ना कोई साझा किया। वो सबको पता, पब्लिक डोमेन में। को आपत्ति है, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस में भी एक खेमा है जो DMK के बयानों से असहज है।
डीएमके का एज ए पार्टी कोई बयान नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष का बयान होता है तो वो यहाँ डिस्कस नहीं होते हैं। अब आप संबित पात्रा कर रहे हो, हमने उसका नाम भी नहीं लिया मीटिंग में। आप करो वो घेर रहा है, ये कर दिया वो कर दिया, हमने तो उसका नाम भी नहीं लिया। तो यहाँ व्यक्तियों की बात नहीं होती है फिर ये साथी। आखिरी में सर, चेहरे को लेकर के जो दावेदारी अलग अलग हो रही है, ललन सिंह ने नीतीश जी के लिए कह दिया, खुद आज उत्तम पटेल जी ने अखिलेश जी के लिए कह दिया, अलग अलग पार्टियों से अलग अलग दावे हो रहे हैं पीएम फेस के लिए इंडिया अलायंस को, क्या इस पर भी चर्चा? पीएम फेस के सवाल पे इंडिया अलायंस टूटने वाला नहीं है और आप लोगों को प्राइम टाइम शो करने का मौका नहीं मिलेगा। शुक्रिया जावेद जी बात करने के लिए। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।